जिब्रैल आलम ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक 91 नीट। पीयूष के बाद मोहम्मद जिब्रैल आलम आरपीवीबी A6 पश्चिम बिहार। और तालियां इसके भी जोरदार बजेगी एक विद्यालय के बच्चे, विद्यालय प्रमुख, माता पिता साथ में मंच पर। ये बड़ी उपलब्धि किसी विद्यालय के लिए। और अब इसके बाद सर्वप्रथम मैं यहाँ पे जितने भी मौजूद महोदय हैं उनको अपना नमन करना चाहूँगा। और मेरा नाम मोहम्मद जिब्रैल आलम है और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं आरपीवीबी पश्चिम बिहार स्कूल का स्टूडेंट हूँ। संघर्ष से सफलता तक का सफर मेरा वैसे बहुत सफर किया है इसमें, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, जैसे मेरे फादर एक टेलर है तो कपड़ा बनाते हैं, मतलब लोग कपड़े बनाते हैं और कपड़े बनाते हैं। आज मैंने अपने दोनों बेटों को, मेरे भाई भी हैं वो भी अभी मुझे सर्जरी कर रहे हैं, दोनों बेटों को आज डॉक्टर बना रहे हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि एक राउंड तालियां जिब्रैल की फैमिली के लिए और उनके टीचर्स के लिए। मैं अपने खानदान में दूसरा डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। पहला मेरे खुद भैया है। आपके भैया ने कहाँ से स्कूल किया? मेरे भैया किसी स्कूल से किया है, पश्चिम बिहार। थैंक यू। हेलो गाइस, मेरा नाम जिब्रैल आलम है। 685 में स्कोर है इस साल नीट में और आपने देख ही लिया फोटोज़, आपको पता है कि मैं कौन हूँ, है ना। तो बस मैं खुश हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे ब्लश कर रहा हूँ, है ना। तो खुश इसलिए हूँ कि एक तो दो तीन चीज़ें एक साथ हो गई जो इस वजह से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब इतनी जल्दी आपने 1K सब्सक्राइबर कर दिए, मतलब हमारी फैमिली अब 1K की हो गई, वो भी इतनी जल्दी। मेरे को ये पता था 1K हो जाएंगे, ठीक है आप कर दोगे और धीरे धीरे हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी आप कर दोगे। तो इसके लिए बहुत दिल से थैंक यू बोलूँगा और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। मैंने टेलीग्राम पे भी बताया था आपको पहले ही, लेकिन मैंने सोचा बाद में वीडियो बना देंगे। तो इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी और बाकी मैं थोड़ा बात करना चाह रहा था आपसे, क्योंकि आपके कमेंट्स जैसे आ रहे थे, मैंने सबके रिप्लाई दिए। मैंने देखा कि उसमें 400 कमेंट्स हो गए रिप्लाई करके, मिला करके 400 कमेंट्स हो गए। मेरी अभी लास्ट वीडियो शायद वो आई थी ना, जिस पर 28K व्यूज़ हैं उस पर। तो मतलब मैंने देखा कि आप क्या क्या पूछ रहे थे, तो मैंने ये देखा कि ज़्यादातर कमेंट्स ऐसे थे जिसमें आप ये पूछ रहे हो कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये ऐसा हो सकता है। तो मतलब ये आपको पूछना नहीं चाहिए। मैं तो यही कह रहा था, मैंने सबको यही रिप्लाई दिया लगभग कि आप ना खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो और जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि सच में आप सोचते हो कि आपसे नहीं होगा, बाकी वो तो टॉपर्स हैं, वो तो टॉपर्स हैं, उनसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, वो कर लेते हैं, आपसे नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, टॉपर्स भी कभी ना कभी वैसे ही थे, वो भी उन्होंने भी पढ़ा तभी तो हुआ। आप पढ़ोगे, वही मेहनत अगर आप भी करोगे तो क्या आपके साथ नहीं होगा? ऐसा थोड़ी है कि आपको ब्रेन अलग मिला, उनको अलग मिला। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको इंटेलिजेंस ज़्यादा, कभी भी इंटेलिजेंस नहीं दिख पाती है अगर वो हार्डवर्क करना छोड़ देता है। ये ना कोट कि हार्डवर्क विल बीट द इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस डजंट वर्क हार्ड, तो वही है और ये सच भी है। या आप अगर खुद हार्डवर्क करोगे ना, तो आप कैसे भी हो, आपको कितना भी आता हो कितना नहीं भी आता हो, तो भी आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। मतलब आप खुद को जो अंडर एस्टिमेट करते हो ना, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए आपको खुद पे ट्रस्ट करना है कि हाँ आप इस फील्ड में आए हो, पढ़ोगे और पढ़ना है, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ोगे और लड़ोगे तो करोगे भी, ठीक है। इफ़ यू कांट हैंडल द स्ट्रेस यू कांट हैंडल सक्सेस ऑल्सो, ये पता होगा, मैंने भी किसी के बारे में देखा था इंस्टा, वही आपको बताया और ये सच भी है। स्ट्रेस के स्ट्रगल के बाद ही तो सक्सेस है। तो स्ट्रगल अगर आप कर रहे हो ना, तो इस बात के लिए आपको थैंक यू कहना चाहिए कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि स्ट्रगल के बाद सक्सेस ही है। बहुतों को तो यही स्ट्रगल ही वो करना स्टार्ट नहीं करे होते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं। लेकिन आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो कि आपसे ये नहीं हो रहा है, आपसे फिजिकल केमिस्ट्री नहीं हो रही है, फिजिक्स में डर लगता है, स्ट्रगल ही है। आप मतलब फिजिक्स कर रहे हो तो फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, मैं बार बार मेहनत कर रही हूँ, बार बार नोट्स पढ़ रही हूँ या फिर नोट्स पढ़ रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन करने जब जाता हूँ तो क्वेश्चन नहीं होते हैं। स्ट्रगल ही कर रहे हो और स्ट्रगल के बाद आपको सक्सेस ही मिलेगी। बस लगे रहना है आपको, कंसिस्टेंटली उस चीज़ को लगे रहना है, बिल्कुल भी हार नहीं मानी। आप लड़ी तो रहे हो, एक फाइट लड़ रहे हो और उस फाइट के बाद आपको जीतना है, और जीतोगे तो तभी ना जब उस फाइट में बने रहोगे। तो इसलिए फाइट करते रहो, लड़ते रहो। ऐसा है, एक अलग सर ने हमारे बैच में, जब 21 का बैच था, उसमें एक वीडियो आई थी, उन्होंने मोटिवेशन की वीडियो डाली थी और बहुत ही उसमें एक ऐसी बात कही थी जो कि मेरे को दिल को छू गई थी और वो मेरे को आज तक पता है। मैंने इसीलिए सोच रखा था कि अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं भी यही बताऊंगा जो सर ने उसमें बताया था। कि सर ने बताया था कि एक ना सक्सेस का ग्राफ होता है, हर एक बंदे का दुनिया में एक सक्सेस का ग्राफ होता है, किसी का भी, कोई भी फील्ड हो, किसी भी सक्सेस का ग्राफ होता है। और वो ग्राफ कुछ यूँ जा रहा होता है, ऐसे, ये देखो ऐसे, ये ऐसे करके जो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है ना, बाद में जो एक्सपोनेंशियल जाता है, तो वो अलग ग्राफ होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर बंदे इस जगह आके ट्वीट कर देते हैं, जिसके बाद उसका क्या होने वाला है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने वाला है। सक्सेस वर्सेस हार्डवर्क, तो बड़ा ही अजीब सा ग्राफ है जो हमने अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस किया। तो पता नहीं इसके लिए जो फैशनेबल यूट्यूबर्स है वो कैसे समझाते हैं इसको, भाई हम तो फिजिक्स के टीचर ऐसे समझा पाएंगे। तो सक्सेस और हार्डवर्क का जो ग्राफ है ना, बहुत अजीब सा है। वो ग्राफ यूं चलता है और सबसे बड़ी दिक्कत होती है इस ग्राफ में, मैक्सिमम लोग गिव अप करते हैं इस ग्राफ में। यहां पे इस जगह पे मैक्सिमम लोग गिव अप कर जाते हैं और ग्राफ यूं उठता है। स्टार्टिंग में आप इतनी हार्डवर्क डालोगे और आपको कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं दिख रहा, और बाद में आपने इतनी हार्डवर्क डाली, ये इंप्रूवमेंट है ना, जिसका dy by dx से बढ़ रहा है ना। इसकी जो स्लोप है वो बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, इसकी स्लोप देखो कितनी तेजी से बढ़ रही है, ये रेट ऑफ चेंज कितनी तेजी। तो अभी हो सकता हो अगले 30 दिन के अंदर आप आज जान लगाने की सोचो, आपके मन में आ ही रहा हो, इम्पॉसिबल। पिछले 2 साल से मैं तैयारी कर रहा था, 3 साल से, ये साल भी गया, इम्पॉसिबल टू क्रैक नीट फ्रॉम हियर, इट्स नॉट दैट। तो ये सच में है गाइस,
आपको फील इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप अभी उस चीज़ से गुजरे नहीं हो। मैं उस चीज़ से गुजर चुका हूँ, मेरे जैसे कई लोग उस चीज़ से आ चुके हैं, उन्होंने भी ये फेस किया है। मैं यही बताना चाहूँगा कि बस वेट करो, टाइम बदल जाएगा, जादू होने वाला है, जादू होगा, सच में होगा। बस आप उसके साथ लगे रहो, आप संघर्ष कर रहे हो तो करते रहो, वही तो प्रिपरेशन है। वहीं पे तो टूट जाते हैं लोग और छूट जाते हैं लोग, वहीं पे नहीं रुकना है आपको, भागते रहना है, दौड़ते रहना है, सबसे आगे दौड़ते रहना है और पहुँच जाओगे सिलेक्शन तक। तो मैं यही बताना चाहता था कि अभी जो मेरे साथ मतलब जिस तरह से ट्रीटमेंट मेरे को मिल रहा है ना, बहुत ज़्यादा अलग सा फील हो रहा है, सच बता रहा हूँ। जैसे कि आपने वीडियो भी अगर देखी होगी कि त्यागराज स्टेडियम में भी फेलिसिटेशन सेरेमनी में गया था लास्ट डे यानी कल मेरे को वो वहाँ पे इन्विटेशन आया था, तो स्कूल की तरफ से लेके गए थे 22 बच्चे 30 बच्चे, हम 2 बच्चे थे, मेरा एक फ्रेंड भी है, मतलब मेरा एक जूनियर था वो भी गया था। तो हम दोनों बच्चों को वहाँ अलग तरह से ट्रीटमेंट मिल रही थी बहुत ही, वो फर्स्ट पे था और मेरा समझ लो सेकंड पे था। लेकिन और भी बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे आए थे, सबको प्राइज़ जिनको मिला था वो सब थे, जिनको अवार्ड किया गया था, वहाँ पे सम्मानित किया गया था, वो सब थे। लेकिन उनमें भी हम दोनों को अलग तरह से ट्रीटमेंट मिल रहा था, बार बार हमें अलग खड़ा करते रहते, या इनसे अलग हो जाओ, या वो न्यूज़ चैनल वाले आ जाते थे, वो कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहे थे बार बार। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स आए आपके जैसे ही, बहुत सारे बच्चे भी आए, वो नंबर लेके। मैं समझ गया कि वो क्या चाह रहे थे, मतलब वो जब आ रहे थे थोड़ा बात करने में वैसे हिचकते हैं ना कि हाँ अनजाने हैं, लेकिन कैसे बात करें, स्ट्रेंज बंदा है कोई भी है, तो वो बात करने में हिचकता है। लेकिन मैं समझ गया था कि इनका, क्योंकि मैं भी वो स्ट्रगल से गुजरा हूँ जो मैं वो कर रहे थे, मैं उनका पेन समझ रहा था, इनर पेन जो होता है वो मैं समझ रहा था, और इसीलिए मैंने उनको अपना नंबर खुद ही दे दिया। कि वो बोलने ही वाले थे कि कुछ उसने बोल के ले लिया, तो मैं समझ गया कि हाँ नंबर चाहिए होगा। तो एक बंदा जैसे कि मैं लास्ट में आते हुए एक टैब लेके भागते हुए आया, वो कह रहा है कि मतलब वो भी ऐसी बात करने लगा था, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं तो उसको बोल दिया कोई नहीं, आप कॉन्टैक्ट कर लो, कॉन्टैक्ट कर लें। मेरे को एक हेल्प करने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जिस फेज़ से गुजरा हूँ उस फेज़ से मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा, अगर मेरी वजह से थोड़ी सी भी हेल्प से वो बंदा अगर कुछ हो जाता है, कुछ कर लेता है, और मेरी सी हेल्प से उसकी थोड़ी सी भी हेल्प हो जाती है, मेरी थोड़ी सी एडवाइस से या कुछ भी, उसको थोड़ा सा भी दर्द कम हो जाता है, या फिर वो स्ट्रगल थोड़ा सा भी आसान हो रहा है, तो मेरे को अच्छा लगता है। तो वही जो इसमें है, इसमें वही इन्होंने सर्टिफिकेट दिया था, इसमें हिमांशु गुप्ता IAS है, उनके सिग्नेचर है, तो वही ये इन्होंने दिया था। और वैसे तो इनको प्राइज़ देना चाहिए, मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने प्राइज़ के लिए सिलेक्शन लिया, ऐसा नहीं है, लेकिन इनके खुद के भी वो होना चाहिए थोड़ा सा कि हाँ प्राइज़ भी दें, जिससे बच्चे और मोटिवेट होते हैं, और कुछ नहीं, बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। इन्होंने एक कप दिया था, वो है, और बाकी ये सर्टिफिकेट है, तो कोई नहीं मिलता है, सम्मान बहुत मेरा, ये देख के बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, मतलब सच में अलग तरह से फील हो रहा था, जैसे सेलिब्रिटी है ऐसे, मतलब अलग सा फील हो रहा था। और गाइस ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब आपके साथ भी होगा, और हो सकता है अगर आप करोगे तो। बस आपको लगे रहना है और स्ट्रगल करना है, स्ट्रगल को फेस करना है, लड़ना है, फाइट करना है, जीतोगे। जिसने भी लड़ा है वो जीता है, इस फील्ड में यही है, आज नहीं तो कल होगा। देखो मैं ना, उस दिन वो ऊपर वाला भी हंस रहा होगा जिस दिन मैं पूछ रहा था कि 3 मार्क्स मेरे और बढ़ जाते, लास्ट ईयर 593 जब मेरे आए थे, 3 मार्क्स और बढ़ जाते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, मॉपअप राउंड में 596 में मिल गया था। और मैं उस दिन पूछ रहा था कि 3 मार्क्स यानी एक क्वेश्चन भी अगर मेरा सही हो जाता तो मैं आज सिलेक्शन ले चुका होता, और वो ऊपर से हंस रहा होगा। सोचो कि आज ये दिखा है, मतलब आज जो फीलिंग मतलब हो रही है ना, सब वर्थ इट लगता है, सब जो हुआ है। और ये आपके साथ भी होगा, आप चाहे फर्स्ट ड्रॉप हो, चाहे सेकंड ड्रॉप हो, चाहे थर्ड ड्रॉप हो, चाहे 12th के साथ कर रहे हो, अपने ऊपर ट्रस्ट जरूर रखना। मेरे ऊपर से भी ज़रूरी नहीं है कि मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मैं नहीं कहता कि मेरे को फॉलो करो, या किसी को भी फॉलो ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए। ब्लाइंडली आपको सिर्फ अपने ऊपर फॉलो करना है, अपने को ट्रस्ट करना है, अपने आप को ही सबसे ज़्यादा आपको ट्रस्ट करना है, अपने डिसीजंस को ज़्यादा वैल्यू देना। आप हमेशा एडवाइस सबकी ले सकते हो, एडवाइस लेके अपने डिसीजंस बेहतर कर सकते हो, लेकिन अपने ऊपर विश्वास हमेशा रखना, क्योंकि आप ही वो हो जो लड़ेगा, ठीक है, जिसको करना है वो आप ही हो। मैं नहीं पेपर देने जाऊँगा, या कोई और पेपर देने नहीं जाएगा, टीचर पेपर देने नहीं जाएगा, पेपर देने आपको ही जाना है, आपको ही करना है। तो अपने डिसीजंस पे ट्रस्ट करना हमेशा, और अपने ऊपर बिलीव रखो कि हाँ तुम कर सकते हो। अपने को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत किया करो कि हाँ ये नहीं होगा। जैसे आप खुद ही कहते हो फिजिक्स से डर लगता है, ये वहम जो आप पाल लेते हो ना कि ये चीज़ नहीं हो रही है, इससे डर लगता है, फिजिकल केमिस्ट्री हो ही नहीं रही है, भैया कुछ बता दो, ये चीज़ आप, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप में रहे। क्योंकि मैं अगर किसी को गाइड कर रहा हूँ तो मैं उसको यही गाइड करूँगा कि ये जो वहम है ना, सच में एक वहम है, सच बता रहा हूँ। क्योंकि आप जब ये वहम पाल लेते हो ना दिमाग में, तो दिमाग वो भी थोड़ा सा उससे दूर होने लग जाता है। जब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे, करने के लिए सोचोगे कि हाँ अच्छा करते हैं, तो आप उतना अच्छा कर भी नहीं पाओगे, आपके दिमाग ही खुद ही उसको नेगलेक्ट करने इग्नोर करेगा, क्योंकि आपने खुद पहले से ही वहम पाल रखा है। तो इस वहम को पहले निकाल दो, क्योंकि सच में वहम है, ऐसा नहीं है कि किसी होगा ही नहीं। क्या करते नहीं है क्या बंदे, कैसे नहीं होगा, यूँ ही नहीं होगा, मैं करूँगा और होगा नहीं, ये एटीट्यूड होना चाहिए आपका, और वो होगा, सच में ऐसा ही है, ऐसा ही है। इस तरह की भी बात नहीं है इसमें, अगर हंसते हो तो सच में ऐसा ही होता है। क्यों नहीं होगा ये सोचो ना, और उन्होंने नहीं किया क्या, और आपको अलग ही बनाया है, मतलब आपसे नहीं हो, यूँ ही सबसे होता है और होगा। बस आपको फाइट करते रहना है। वो यही तो चाहता है, वो जो सब्जेक्ट है जिससे आप डर रहे हो, वो यही तो चाहता है कि क्विट कर दें, आप डर रहे हो और वो चाहता है कि क्विट कर दें। और आपने अगर पहले से ही ये वहम मान लिया कि ये तो मेरे से हार्ड ही है, तो वो तो आप तो वैसे ही मैच हार जाओगे। तो ये वहम को निकाल दो और बाकी लगे रहो। तो बस ऐसे ही प्यार बनाए रखना आप अपना मेरे साथ, जैसे आप रखते हो। तो मतलब क्या क्या बोल रहा हूँ, आज थोड़ा जुबान इसलिए फिसल रही है, थोड़ी ज़्यादा ही बहुत सारी चीज़ें लग रहा हो गई ना, इसलिए। बाकी ऐसे ही प्यार बनाए रखना आप भैया, या जैसे आप दीदी को देखते हो, दीदी दीदू,
करते रहते हो तो मेरे को भैया भैयू में लगा देना या दादू में लगा देना, दीदी दादू। तो मतलब मजाक था। बाकी ऐसे ही प्यार बनाए रखना, और मैं हमेशा ही वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ मेरे चैनल पे कभी टाइम वेस्ट नहीं होगा। खैर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा, और अगर आपने फॉलो किया ना डेफिनेटली गाइस आप उस मंजिल तक ज़रूर पहुँचोगे जिस मंजिल के लिए आप लड़ रहे हो। वही है, मैं हमेशा कहता हूँ कि संघर्ष से सफलता के सफ़र में तुम सफ़र तो बहुत करोगे, ठीक है, संघर्ष से सफलता के सफ़र में तुम सफ़र बहुत करोगे, लेकिन मंजिल सिलेक्शन ही है, सफ़र के मज़े लो।